हेलो बच्चों, आई होप तुम लोगों के एनटीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं उन 3 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं व्हाइल रजिस्टरिंग फॉर द एग्जाम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अगर हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरे दिल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करें। बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम इन 3 मिस्टेक्स को कमिट करते हैं तो कभी कभी हमारा फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। So that's why we need to notice these mistakes in order to make sure that our registration process is successful. Okay, so let's see these common mistakes. So बच्चे, let's move on to the first mistake that is related to the photograph and sign. कुछ चीजें हमको फोटो और साइन अपलोड करते हुए ध्यान रखना है। उसमें से सबसे पहली चीज है दैट इज द फॉर्मेट ऑफ द साइन एंड फोटोग्राफ। इट शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट यूजुअली। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। साइज जो मेंशन किया गया है सिग्नेचर का और जो फोटोग्राफ का, वही हमको अपलोड करना है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो नॉर्मल कैमरा से फोटोग्राफ खींचते हैं तो वो तो 2 से 3 MB का होता है और हमको सिर्फ 1 MB के अंदर अपलोड करना है, तो कैसे करें? तो ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे हम वो फोटो को कन्वर्ट कर सकते हैं इन आवर डिजायर्ड साइज और हम अपलोड कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हैं। अदर देन दैट, जो हम फोटोग्राफ की बात करेंगे तो फोटोग्राफ हमेशा फ्रंट फेस होना चाहिए। कभी भी साइड फेसिंग या सेल्फी से हम फोटोग्राफ ना खींचे। हम वही फोटोग्राफ अपलोड करें जिसमें लाइट बैकग्राउंड हो, बिकॉज अगर हमको क्रॉस में साइन करना हो तो वो इजीली अपीयर कर जाए, इजीली विजिबल हो। ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज, अगर हम चश्मा लगाते हैं, अगर हम स्पेक्टिकल्स लगाते हैं तो हम उसको यूज करते हुए ही अपना फोटोग्राफ ले। हम विदाउट चश्मा या विदाउट स्पेक्टिकल्स हमारा फोटोग्राफ ना ले। अनदर दैट, जो सिग्नेचर रिलेटेड प्रॉब्लम आती है कि जब हम डिजिटल साइन अपलोड करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि क्रॉप करते टाइम सिग्नेचर हमारी साइन कभी कभी आधी ऐसी कट जाती है एट द एंड ऑफ द पेपर। तो हमको ऐसा नहीं रखना है। हमको जब हम साइन अपलोड करें तो हमको व्यू करके देखना है कि वो साइन प्रॉपर तरीके से विजिबल है कि नहीं। वो इट शुड बी इन द मिडिल एंड द इंक शुड बी ब्राइट इनफ टू अपीयर द साइन क्लियरली। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि हमारी सिग्नेचर बिल्कुल क्लियरली एट द सेंटर विजिबल होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स, I must tell you one thing which can be a game changer for next 40 days of your preparation, and that is a power pack NTSC optimizer course. Okay, so talking about NTSC optimizer course, here you will get the most probable questions, state wise most probable questions, to the point questions जो कि आपको एक significant role play करेंगे आपकी next 40 days की preparation में। आपको टू द पॉइंट पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा नोटिस करना चाहिए, क्या किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अदर देन दैट, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो वीडियोस है, इसमें दे हैव बीन डन बाय अ टीम विच आर हैविंग 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग फॉर एनटीएससी। सो कहीं ना कहीं ये प्लान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर नेक्स्ट 40 days ऑफ योर प्रिपरेशन। सो मैं कहीं ना कहीं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस प्रोग्राम के लिए एनरोल करना चाहिए। अब बात यह आती है कि हम इस प्रोग्राम के लिए एनरोल कैसे कर सकते हैं, राइट? सो टू एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम, द फर्स्ट थिंग इज यू कैन गो टू ntscguru.in। ओके, सो ntscguru.in पे आप जा सकते हैं। ntscguru.in पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से क्लिक हियर फॉर क्रैश कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, जहां पे जाके आप क्रैश कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। द अदर थिंग यू कैन डू to register for this course is you can download the NTSC Guru app from Google Play। Google Play से आप NTSC Guru ऐप डाउनलोड करके भी इस क्रैश कोर्स के लिए अपलोड कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप डेफिनेटली कॉल करके कुछ भी क्वेरीज या कुछ भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस NTSC ऑप्टिमाइजर कोर्स, आपको कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। We are available and free to tell you that. Okay, so moving on to the next mistake, that is the second mistake। यूजुअली बच्चे ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि हम यूजुअली फॉर्म में भरते टाइम कर देते हैं क्योंकि हमारा इतना ध्यान नहीं रहता है ना, क्योंकि बाकी समय पे तो इस चीज़ का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पर जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, जब हम रजिस्ट्रेशन फिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम कहीं ना कहीं अब सेकेंड मिस्टेक पे बात करने वाले हैं जिनका हमको बहुत ध्यान रखना है। सो द सेकेंड मिस्टेक स्टूडेंट्स इज रिलेटेड टू द नेम एंड द कॉन्टैक्ट। अब बच्चे बोलते हैं सर नाम में क्या गलती हो सकती है? तो बच्चे नाम में ये गलती हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि जैसे किसी बच्चे का नाम है सीमा, तो सीमा जो होती है वो दोनों स्पेलिंग यूज करती है, SEEMA भी करती है, SIMA भी करती है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी 9th की मार्कशीट में हमारे नाम की स्पेलिंग है हम वही यूज करें,
उसके अलावा कुछ भी ना यूज करें. इट शुड बी एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ अ 9th मार्कशीट इन द एनटीएससी फॉर्म. नेक्स्ट जो एक कॉमन मिस्टेक होती है रिलेटेड टू नेम इज रिलेटेड टू द मिडिल नेम. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने 9th की मार्कशीट में सिर्फ अनुराग चौहान लिखा है, पर ड्यूरिंग एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन ऑफ एनटीएससी उसने अनुराग सिंह चौहान लिख दिया है. तो देयर इज अ मिसमैच इन द 9th मार्कशीट एंड द एनटीएससी इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म. सो दैट वे कहीं ना कहीं ये चांसेस होते हैं कि हो सकता है आपका नाम के कारण भी रिजेक्शन हो जाए फॉर्म का, जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए. एक और छोटी सी मिस्टेक जो कि बहुत छोटी होती है पर ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म. हम यूजुअली क्या करते हैं कि जैसे फादर्स नेम है ओम प्रकाश मिश्रा, तो ओम प्रकाश मिश्रा में हम कहीं पे ओपी मिश्रा लिख देते हैं और कहीं पे ओम प्रकाश मिश्रा लिख देते हैं. तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम यूजुअली शॉर्ट फॉर्म यूज ना करें, हम वही नाम यूज करें, वही इंफॉर्मेशन यूज करें जो एग्जैक्टली हमने 9th में रेफरेंस में दी हुई है. सो कहीं ना कहीं हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि नाम का हम उसी तरीके से यूज करें, वही इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली यूज करें जो कि हमने 9th का क्लास की मार्कशीट में हमारे मेंशन है. अदर देन दैट हमको जो ध्यान रखना है बच्चे, दैट इज द कॉन्टैक्ट नंबर. हमको सारी इंफॉर्मेशन जो भी डेट्स आती है, जो भी एडमिट कार्ड आते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन का अलर्ट जो होते हैं वो हमारे उस नंबर पे आते हैं जिस पे हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं. सो जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हम मेंशन कर रहे हैं हमारे फॉर्म में वो एटलीस्ट एनटीएससी फेज 1 के रिजल्ट तक तो एक्टिव होना ही चाहिए. बिकॉज हमने ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनटीएससी आती है और उनको पता ही नहीं चलता कि वो इंफॉर्मेशन क्या है. सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो नंबर आपका एक्टिव एटलीस्ट 1 साल तक रहे. So this is the second mistake that we are talking about और it is a very common mistake that usually students do और जिसके कारण शायद ये चांसेस होते हैं कि फॉर्म शायद रिजेक्ट हो जाए. तो इस चीज का हमको ध्यान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रखें और फिर हम नेक्स्ट मिस्टेक पे अब बात करते हैं. Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, Fantastic course material, state-of-the-art practice videos, And very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मिस्टेक जो कि यूजुअली बच्चे बहुत कॉमनली कर देते हैं, दैट इज ड्यूरिंग द सबमिशन प्रोसेस. सबसे पहले जब हम सबमिशन कर रहे हैं, जब हम सबमिट कर रहे हैं अपना फॉर्म, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सारे डिटेल्स अप टू द मार्क है, सारे डिटेल्स प्रॉपरली फिल्ड है और उसमें कोई भी गलती नहीं है. सारे डेट ऑफ बर्थ, नेम, सारी चीज़ें जो हमने बात की है वो सारी चीज़ें चेक कर लो एक बार. जब हम फॉर्म सबमिट कर दें तो हमको एक ध्यान रखना है कि हमको रिसिप्ट ज़रूर मिल जाए. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देयर आर मैनी इंस्टेंसेज इन विच वी हैव केम अक्रॉस सिचुएशन जब बच्चों को ऐसा फील होता था कि उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, पर एक्चुअली ड्यू टू सम नेटवर्क एरर और इंटरनेट प्रॉब्लम उनका वो सबमिशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ रहता है. सो प्लीज मेक श्योर कि आपका सबमिशन प्रोसेस बहुत क्लियरली हो गया है. और उसके लिए हाउ कैन यू वी मेक श्योर कि हमारा सबमिशन हो चुका है, तो यू विल डेफिनेटली रिसीव अ रिसिप्ट regarding a thanking message or a probably successful message that your registration process is completed or your registration process is successful. So make sure that you are receiving that receipt to make sure that कि आपका registration process हो गया है. So that is it. This is the third mistake that you must understand. और ये सारी चीज़ें जो हमने बताई है, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो कि बच्चे इतना ध्यान नहीं देते, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो. ओके बच्चों, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा. और फॉर मोर सच वीडियोज एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एनटीएससी एग्जाम, यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड द एनटीएससी गुरु ऐप and you can definitely subscribe to NTSC Guru channel and please press the bell icon to get more information. Thank you very much. Keep working hard. All the very best. Thank you.